कभी सोचा है कि कंप्यूटर, ये जो मशीनें हैं, ये हमारे आसपास की दुनिया को देखना कैसे सीखती हैं? लगता तो बिल्कुल जादू जैसा है ना? तो चलिए, आज इसी जादू के पीछे की साइंस को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मशीन को बिल्कुल इंसानों की तरह देखने के लिए ट्रेन किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं इस सवाल से। स्क्रीन पर जो हाथ से लिखा हुआ नंबर है उसे देखिए। हम तो तुरंत बता देंगे कि ये 7 है। बहुत आसान है ना? पर एक कंप्यूटर के लिए, उसके लिए तो ये बस कुछ काले और सफ़ेद डॉट्स मतलब पिक्सेल्स का एक झुंड है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक मशीन इसे 7 के तौर पर कैसे पहचानेगी? बस यही है आज की हमारी खोज का सेंटर पॉइंट। हम एक कंप्यूटर को ये हैंडराइटिंग पहचानना सिखाएंगे, जो समझिए कि कंप्यूटर विजन की दुनिया में पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। और इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, शॉर्ट में कहें तो CNN। इसे एक स्पेशल तरह का आर्टिफिशियल ब्रेन समझ सकते हैं, जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो विजुअल चीज़ों को, तस्वीरों को समझ सके। अच्छा, अगर थोड़ा टेक्निकली बात करें तो CNN एक डीप लर्निंग मॉडल है। इसकी खासियत ये है कि ये इमेज जैसे मतलब जो ग्रिड पैटर्न वाला डेटा होता है ना, उसे प्रोसेस और एनालाइज करने में एक्सपर्ट है। असल में इसके पास पिक्सेल्स के समंदर में से पैटर्न ढूंढ निकालने की एक कमाल की काबिलियत होती है। काफ़ी कुछ वैसे ही जैसे हमारी अपनी आंखें और हमारा दिमाग काम करता है। तो इस डिजिटल ब्रेन के ना 3 मेन हिस्से होते हैं। सबसे पहले आती हैं कन्वोल्यूशनल लेयर्स। ये एक जासूस की तरह इमेज में छोटे छोटे पैटर्न ढूंढती हैं। फिर आती हैं पूलिंग लेयर्स, जो मिली हुई जानकारी को छोटा और सिंपल बनाती हैं। और आखिर में आती हैं फुली कनेक्टेड लेयर्स, जो सारी जानकारी को देखकर फाइनल डिसीजन लेती हैं। तो ठीक है, अब इन सभी पार्ट्स को जोड़कर अपना डिजिटल ब्रेन बनाते हैं। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे कोई असेंबली लाइन हो, मतलब एक फैक्ट्री की लाइन जहां हर स्टेशन पर एक खास काम होता है और हमारी इमेज एक एक करके इन सभी स्टेशनों से होकर गुजरेगी। तो सबसे पहले हमारी इमेज जाती है फीचर स्पॉटर के पास, यानी कन्वोल्यूशनल लेयर। ये क्या करती है? ये उस नंबर 7 के बेसिक शेप्स को पहचानती है, जैसे वो ऊपर वाली सीधी लाइन और वो तिरछी लाइन। इसके बाद इमेज पहुंचती है सिंप्लीफायर के पास, जो है पूलिंग लेयर। ये उस जानकारी को छोटा कर देती है, मतलब कंप्रेस कर देती है, और सिर्फ सबसे काम के फीचर्स को ही आगे भेजती है। इससे सारा काम तेजी से होता है। और सबसे आखिर में आता है डिसीजन मेकर, फुली कनेक्टेड लेयर। ये उन सिंपल पैटर्न्स को, मतलब सीधी लाइन और तिरछी लाइन को एक साथ जोड़कर देखती है और फाइनल फैसला सुनाती है। हाँ, ये तो 7 ही है। चलिए, अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट। हमने ब्रेन तो बना लिया, पर अब इसे सिखाने का टाइम है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को पहली बार स्कूल भेजना। तो सीखने का ये जो प्रोसेस है, इसके 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम मॉडल को बताते हैं कि उसे सीखना कैसे है, और जब वो गलती करे तो उसे मापना कैसे है। फिर दूसरे स्टेप में हम उसे MNST डेटा सेट से हाथ से लिखे नंबर्स की 60,000 तस्वीरें दिखाते हैं पढ़ने के लिए। मॉडल इन सभी तस्वीरों को बार बार देखता है, बार बार पढ़ता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम के लिए फ्लैश कार्ड्स को रटता है। तो ट्रेनिंग तो हो गई पूरी, पर सवाल यह है कि क्या हमारा मॉडल सच में कुछ सीख पाया या उसने बस रट्टा मारा है? ये जानने का बस एक ही तरीका है, इसका फाइनल एग्जाम लेना। अब हम इसे वो तस्वीरें दिखाएंगे जो इसने ट्रेनिंग में कभी भी नहीं देखी। और नतीजा, रिजल्ट क्या रहा? एक शानदार 98.7% एक्यूरेसी। इसका मतलब ये हुआ कि हर 10,000 अनजान नंबरों में से इसने करीब 9,870 को बिल्कुल सही पहचाना। मतलब एग्जाम तो टॉप किया इसने। तो इस 98.7% का असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे मॉडल ने हजारों ऐसी इमेजेस को सही पहचाना जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मतलब उसने सिर्फ जवाब रटे नहीं, बल्कि नंबर्स के पीछे का जो असली पैटर्न है उसे समझा है। और अब ये किसी भी नई हैंडराइटिंग को भी भरोसे के साथ पढ़ सकता है। देखिए, ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण था। चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़रूरी क्यों है। और हाँ, इससे जुड़े कुछ आम सवालों के जवाब भी ढूंढते हैं। इसके कामयाबी के पीछे ना कुछ बहुत ज़रूरी टेक्निक्स का हाथ है, जैसे डेटा नॉर्मलाइजेशन। ये क्या करता है? ये पक्का करता है कि सारे इमेजेस एक ही लेवल पर हो, मतलब किसी की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा ना हो, ताकि मॉडल कंफ्यूज ना हो। फिर है रीलू एक्टिवेशन। ये मॉडल को ये समझने में मदद करता है कि कौन सी जानकारी काम की है और किसे इग्नोर करना है, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी फोटो में मेन सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। और आखिर में आता है सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन। ये 0 से 9 तक के हर नंबर के लिए एक प्रोबेबिलिटी स्कोर देता है,
जिससे हमें ये पता चलता है कि मॉडल किस जवाब को लेकर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, CNNs और RNNs में आखिर फर्क क्या है? तो इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। CNNs जो हैं वो स्पेस में देखते हैं, मतलब वो तस्वीरों और ग्रिड्स जैसे डेटा के लिए बेस्ट हैं। वहीं दूसरी तरफ RNNs जो हैं वो टाइम में देखते हैं, मतलब वो टेक्स्ट या टाइम सीरीज डेटा जिसमें एक क्रम होता है उसके लिए बने हैं। दोनों की अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी स्पेशलिटी है। ट्रेनिंग के टाइम पर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है जिसे कहते हैं ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग का मतलब है जब मॉडल काम की चीज़ यानी सिग्नल को सीखने के बजाय फालतू की चीज़ों यानी नॉइस को सीखने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई स्टूडेंट चैप्टर समझने के बजाय बस सवालों के जवाब रट ले। असली मकसद तो कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं। तो हमने देखा कि कंप्यूटर असल में देखना सीखते कैसे हैं। ये टेक्नोलॉजी हर जगह क्रांति ला रही है, मेडिकल स्कैन्स को एनालाइज करने से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों को रास्ता दिखाने तक। तो अब जब कंप्यूटर देख सकते हैं तो अगला कदम क्या होना चाहिए? हमें उन्हें क्या समझना सिखाना चाहिए? इमोशंस या शायद म्यूजिक? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य की अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। सोचने वाली बात है ना?